अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी में आज बैक्टीरिया के चैप्टर में जो है हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कैप्सूल आता है, सेल वॉल आती है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। इसमें से हमने कैप्सूल भी डिस्कस कर लिया है, सेल वॉल भी डिस्कस कर लिया है और साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन जो है ये जो है ना आपके साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है। यानी जो साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा नाम बताएं तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे नोट आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नोट लिखें तो आप जो है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नोट आता है तो आपने सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्कस करना है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। इज द बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये बाउंड्री लेयर है। बाउंड्री लेयर का मतलब है आउटर लेयर है किसी भी बैक्टीरियल सेल की। और आपकी जो ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है और सेल मेम्ब्रेन को जो लेयर कवर करती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है जी। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के निचली लेयर है। ठीक है, सेल वॉल के जो अंदर वाली लेयर है, सेल वॉल सबसे बाहर है और उससे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। अब उसने ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हम जो है जब सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और बैक्टीरिया में है। तो ये सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है, जबकि ह्यूमंस के अंदर सेल के सबसे बाहर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट्स और बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? सेल वॉल। सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप का मतलब है कि जब ऐसे ही ये देखें हमने तीन लेयर्स आउटर लेयर पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल, इन तीनों लेयर्स को मिलाकर हम इसको सेल इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप मतलब है किसी चीज को कवर करने वाला। तो बैक्टीरियल सेल को जब ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल कवर करते हैं, इन तीनों लेयर्स को हम कलेक्टिवली सेल इन्वेलप कहते हैं। सेल का इन्वेलप, इन्वेलप मतलब कवर, और कवर में तीन लेयर हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं व्हाट इज सेल इन्वेलप, तो आपने कहना है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल को मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है सेल इन्वेलप का। केमिकल कंपोजिशन, अब देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। कि इसके अंदर 60% तकरीबन प्रोटीन्स हैं और 40% लिपिड्स कंटेंट जो है वो मौजूद होते हैं। और इसमें मेनली जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। लिपिड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। जो ऑब्जेक्टिव है कि पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस टाइप के लिपिड्स मौजूद हैं, तो आपने आंसर लगाना है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, पहले आप इसको उर्दू में समझ लें, फिर जो है हम इसको रीड करेंगे। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी चीज जो मूव करे, जिस तरह पानी है, इसको हम फ्लूइड कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी जो है वो फ्लो करता है, पानी जो है वो मूव करता है। ठीक हो गया। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के मुताबिक ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब यह है कि ये फॉस्फोलिपिड से बनी है और ये दो लेयर्स है। अब इसके अगर आप डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले हो रही है तो ये जो आपको पर्पल लाइंस दो नजर आ रही हैं,
ये 2 लेयर्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ठीक है जी। तो इस मॉडल के मुताबिक कहा यह जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना हुआ है और इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो इम्बेडेड है। अब ये जो कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोटीन्स है और ये इम्बेडेड है। इम्बेडेड का मतलब होगा दंसी हुई है। जिस तरह कील है वो दीवार में आप उसको हिट करते हैं तो वो दीवार के अंदर चला जाता है। इसी तरह प्रोटीन्स जो है ये भी एम्बेडेड होती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर और इन प्रोटीन्स का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। अब ये प्रोटीन्स जो है रिसेप्टर का भी काम करती हैं और ये प्रोटीन जो है ये चैनल्स का काम भी करते हैं। चैनल का मतलब है रास्ता है जिससे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जिस तरह आपने सोडियम आयन है आपकी सेल की जरूरत है, लेकिन वो इन चैनल्स के थ्रू, इन रास्तों के थ्रू मूव करता है जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है। तो फिर वो इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि जो ये प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ये जो प्रोटीन्स दंसी हुई है, ये फ्लोट करती हैं, ये मूव करती हैं जिस तरह के आइसबर्ग जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है। आइसबर्ग बजाते आपने देखा होगा कि आइसबर्ग जो होते हैं ये यानी बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं समंदर के अंदर और ये उसके ऊपर मूव करते हैं पानी के ऊपर। जिस तरह बर्फ पानी के ऊपर तैरती है इसी तरह प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तैरती हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके अंदर अब उसको पढ़ते हैं। Phospholipid bilayer, the phospholipid molecules are arranged in two parallel layers called phospholipid bilayer। ठीक है। टू पैरेलल लेयर्स, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी दो लाइनें जिनके दरमियान कोई एंगल ना बने, ये पैरेलल लेयर्स होती हैं। जिस तरह अब ये जो लाइंस हैं जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं और ये 2 लेयर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि प्रोटीन ग्लोब्यूल्स आर अरेंज एज ग्लोब्यूल्स फ्लोटिंग लाइक एन आइसबर्ग और नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब वो कह रहा है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट करते हैं, वो मूव करते हैं जैसा कि आइसबर्ग। आइसबर्ग जिसका मैंने आपको कहा कि बर्फ का पहाड़ है, उसी तरह ये मूव करते हैं। एट का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और नियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन की इनर और आउटर सरफेस के दरमियान जो है ये मूव करती हैं। सम ग्लोब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। अब वो कह रहा है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक लेयर से शुरू होती है, जैसे ये लेयर है, एक लेयर से शुरू हुई और दूसरी लेयर के एंड पे जाकर खत्म हुई। तो कुछ जो है वो इस तरह प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक लेयर से शुरू होते हैं और दूसरे पे जाकर एंड होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ या तो ऊपर वाली या बाहर वाली लेयर के अंदर मौजूद होती हैं और कुछ नीचे वाली लेयर के साथ अटैच होती हैं। तो उसने कहा कि या तो ये प्रोटीन्स आपकी जो है इनर लेयर पे या आउटर लेयर के साथ अटैच है, या फिर ये प्रोटीन जो है एम्बेडेड होकर एक लेयर से दूसरी लेयर तक एंड एक लेयर से स्टार्ट होकर दूसरी लेयर के एंड तक जाती है। ठीक है जी। दिस मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब दिस मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर द मेम्ब्रेन अपीयरेंस एज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड helps how it allow passages of certain substances। अब वो कह रहा है कि जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप में तो फिर हमें ये पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन से किस तरह मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। अब आपने फर्ज करें सोडियम आयन आपकी जरूरत है, आपकी क्लोराइड आयन सेल की जरूरत है, तो वो जो मूवमेंट होगी वो इन प्रोटीन्स के थ्रू ही होंगी जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आपने याद करनी है चीज, क्योंकि ये बड़ा आपके नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सबसे पहले है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब फर्ज करें जिस तरह विटामिन डी है, ये फैट्स के अंदर डिसॉल्व होता है,
और भी ऐसे कई केमिकल्स हैं जो कि फैट्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अब ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये किस तरह बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएंगे? वो इस तरह जाएंगे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर डिसॉल्व होगा। अब ये आप स्ट्रक्चर अगर आप दोबारा देखें, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो आपको ये येलो से मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे। ये जो येलो से नजर आ रहे हैं ये फैट्स हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो फैट्स में हल होने वाली चीज है ना वो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर एंटर होगी, और ये जो फैट्स हैं ये इनको डिसॉल्व करेंगे। ये जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है इनके अंदर हल होंगे, इनके अंदर हल होने के बाद ये सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो लिपिड, अब उसको जरा पढ़ के देखें। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। जो आपके लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर डिसॉल्व होंगे एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और वो फिर मेम्ब्रेन के अंदर से पास होकर सेल के अंदर चले जाएंगे। एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन लिपिड। अब ऐसे एसिड्स या नाइट्रोजनस बेसिस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फैट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, मूव थ्रू प्रोटीन पैसेजवेज, तो वो प्रोटीन्स के रास्तों से गुजर जाते हैं। अब ये जरा दोबारा स्ट्रक्चर देखिएगा। ये आपके सामने प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू सा नजर कर्सर मूव करता नजर आ रहा है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जितने भी वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है वो सबसे पहले इस प्रोटीन के पास जाएंगे, और यहाँ पर चैनल्स हैं, यहाँ पर रास्ते हैं, और ये मॉलिक्यूल जो कि फैट्स के अंदर डिजोल्व नहीं होते बल्कि पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, ये इन प्रोटीन के रास्तों से गुजरते हुए सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी, एक जो फैट सोल्यूबल है वो इस लेयर के अंदर फैट्स के अंदर डिसॉल्व होकर सेल के अंदर जाएंगे, और जो फैट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते वो मॉलिक्यूल्स या वो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड वो प्रोटीन के रास्तों से, प्रोटीन पैसेजवे से गुजरते हुए सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नोट आता है तो आपने ये सारी चीजें जो है ना वो कोड करनी। क्लियर हो गया सबको?